Hello students, today we are going to start with a new chapter, that is solution. First of all, we will note what is solution. It is a homogeneous mixture of two or more components. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆଡ୍ କରୁଛେ ସେ ଇଚ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମୁଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କହୁଛି। ହୋମୋଜିନସ୍ ଆଉ ହେଟ୍ରୋଜିନସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? କନସିଡର କର ୱାଟର ଆଉ ଆଲକୋହଲ ମୁଁ ଆଡ୍ कली। वाटर और अल्कोहल को ऐड करला परे वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल को हमें डिटरमाइन करि परिबा नाही जे वेदर एटा के का सहित मिक्स हेछि, सेटा कहबो होमोजेनस, दैट इज वन फेज। नाउ कंसीडर आई एम एडिंग ऑयल टू वाटर। नाउ यू कैन डिस्टिंग्विश वेदर ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन वाटर और वाटर इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तुम्हें वाटर और ऑयल को जब ऐड कर से तुम्हें कहीपर किए क्या फ्लोट कर माने यू कैन डिस्टिंग्विश, यू कैन डिटरमाइन। तो तुम्हें ये डिस्टिंग्विश कर इफ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर देन इट इज हेट्रोजेनस। माने तुम्हें जो दुई बा दुई अधिका कंपोनेंट ऐड करूच टू फॉर्म अ मिक्सचर, टू मेक अ मिक्सचर सॉल्यूशन, जदि सेटा को तुम्हें आइडेंटिफाई कर पारुच कंपोनेंट को देन इट इज कॉल्ड heterogeneous। जदि तुम्हें आइडेंटिफाई करि पारुनो then it is called homogeneous। I can give you example sums। if I am adding water plus alcohol or acid or sugar or salt, मुझे जहाँ भी कंपोनेंट लिखी ताको हमें ऐड कला परे मिक्स कला परे ताको हमें डिस्टिंग्विश करि परिबा नाही, आइडेंटिफाई करि परिबा नाही। तुमे वाटर नियो सेतरे किसी सुगर हमर सॉलिड फॉर्म रे मिलुची। तुमे जदि सुगर ऐड करके ताको स्टायर करिवो, डिसॉल्व करिवो, तापर तुमे से सुगर वाटर स्वीट वाटर कहउचो, बट सेतरे सुगर को डिस्टिंग्विश करि परिबो नाही, आइडेंटिफाई करि परिबो नाही, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनस। नाउ कंसीडर आई एम एडिंग वाटर प्लस ऑयल, एनी ऑयल। तुम्हें जेकोसी ऑयल नियो, केरोसिन नियो, पेट्रोल, डीजल जहाँ भी ऐड कर तुम्हें ताको आइडेंटिफाई करि परिबो। ऑयल फ्लोट करछि, एठी पार्टिकल्स अछि, यू कैन आइडेंटिफाई, देन इट इज हेट्रोजेनस। सो पर्टिकुलरली होमोजेनस मिक्सचर कथा हम डिस्कस करबा एठी। तापर आसीबा सॉल्यूशन रे जो हमें बाइनरी सॉल्यूशन कथा करबा। मैं एठी लिखि टू और मोर कंपोनेंट्स, बट पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली टू कंपोनेंट्स, that is solute and solvent। So we can say that solute plus solvent will give you solution। Now what are these solutes and what are these solvents and solution? The important thing is that normally I कहूँ the thing which is present in excess is called solvent। Normally we say the substance which is present in excess is called solvent। जो substance टा excess रे अधिक amount रे अछि ताको हमें कहूचे solvent। So the thing or the substance which is present in less amount is called solute। जे कम amount रे अछि ताको हमें solute कहिबा। तापर सॉल्यूट जते सॉल्वेंट रे डिसॉल्व हबो, जो कंपाउंड तुमे पाइबो, जो मिक्सचर तुमे पाइबो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो कंसीडर करो वाटर रे मु सुगर ऐड करली, वाटर एक्सेस रे अछि, आई हैव टेकन अ फुल ग्लास ऑफ वाटर एंड आई हैव एडेड 1 स्पून ऑफ सुगर। ता माने एटी एक्सेस रे वाटर अछि, सो इट इज सॉल्वेंट। सुगर ऐड होछि कम अमाउंट रे, सो इट इज सॉल्यूट। Now consider I am taking the example in vice versa। I have taken a glass of sugar and 1 or 2 spoon of water। गोटे ग्लास सुगर रे मु 2 स्पून वाटर ऐड कली। एठी भी लिक्विड जे अछि से हबो सॉल्वेंट, बिकॉज sugar is dissolving in water, not water does not dissolve in sugar। तो एठी हम टिके डेफिनेशन चेंज कर परिबा। The component which immersed in dispersing medium, the component which immersed in dispersing medium is called solute।
Solvent is the dispersing medium in which solute get dissolved. Solute रे आमे कोन कहले जे डिसॉल्व हबो जे इमर्ज हबो ताको आमे सॉल्यूट कहबा आ जो मीडियम रे जो डिस्पर्सिंग मीडियम रे तुमरो सॉल्यूट डिसॉल्व हबो ताको आमे सॉल्वेंट कहबा एंड ड्यूरिंग the addition of solute and solvent there is a process. That process is called dissolution. The phenomena or the process of making solution is called dissolution. Okay, so solution solvent और dissolution विषय में टिके आइडिया पाइले होमोजेनस विषय भी कहले now जते बेले भी आमे गोटे चैप्टर स्टार्ट करछे तार किछि फंडामेंटल्स बेसिक्स जिंस आमे जानुछे सेमती जमती गैसियस रे आमे डिस्कस करूचे जे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कंसंट्रेशन इज इंपोर्टेंट सिमिलरली जते आमे सॉल्यूशन कहूचे सॉल्यूशन को भी मेजर करबा पय देयर इज सो मेनी मेथड्स सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज जते आमे डिस्कस करूचे एठी आमे डिस्कस करबा स्ट्रेंथ एको आमे सिंबलाइज करछे एस रे परसेंटेज that is given by percentage sign, then molarity capital M that is mostly used in problems and practicals, then molality that is small m, last one is normality that is capital M. So ये सब टर्म्स यार फॉर्मूला विषय हमें नेक्स्ट डिस्कस करिबा ओके नाउ वी विल स्टार्ट विथ स्ट्रेंथ जतबेले हमें गोटे सॉल्यूशन कथा डिस्कस करूचे जतबेले हमें गोटे सॉल्यूशन कथा डिस्कस करूचे सेथिरे हमें केते अमाउंट रो सॉल्यूट ऐड करूचे ताको हमें कहूचे ता स्ट्रेंथ कंसीडर करो यू आर ड्रिंकिंग अ टी इट्स अ टू स्ट्रांग तुम चा जतो पिउछ कोचे डा कढ़ा चा बा टिके सॉफ्ट अछि से जो जिनसटा कहूछ सेटा ही होची तुमरो स्ट्रेंथ ता माने तुम कहूछ ए चाटा बहुत कढ़ा हे गला माने सेतरे टी लीव्स चा पत्ती टिके अधिका अछि सो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन वी आर सेइंग इट इज स्ट्रेंथ माने कंसंट्रेशन कथा हम डिस्कस करछे सो इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution तुम्हारा solution रे 1 liter solution रे सॉल्यूट रो अमाउंट को हमें डिस्कस करछे स्ट्रेंथ ता माने हमें स्ट्रेंथ रो फार्मूला लिख परिबा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो था ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ता माने हमें एसआई यूनिट यार लिख परिबा that is gram per liter that we can write gram per liter. This is about the strength. Now we will proceed to molarity. अब हम डिस्कस करिबा molarity विषय sorry next one is percentage. Okay. Now we will start with percentage.
परसेंटेज आम छोट बेलू कर जदि मु सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन को परसेंटेज टर्म रे एक्सप्रेस करी देन विल से इट इज परसेंटेज. ओके, it is the expression of solution in the form of percentage. Okay, now जेतेबेले आमे कंसंट्रेशन कथा कहूचे कंसंट्रेशन रे सॉल्यूट आउ सॉल्यूशन रो अमाउंट कथा डिस्कस हुए. যেতବେଳେ ଆମେ परसेंटेज कथा डिस्कस करूचे सेतबेले सॉल्यूट आउ सॉल्यूशन कथा ଆମେ डिस्कस करूचे. कंसंट्रेशन माने कोन जेतବେଳେ हम कहूचे कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन? द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. गोटे सॉल्यूशन रे सॉल्यूट रो प्रेजेंस को आमे ही कहूचे कंसंट्रेशन. जदि सॉल्यूट रो परसेंटेज मास अधिका अछि देन वी आर सेइंग इट इज कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड. जदि तार सॉल्यूट रो प्रेजेंस कम अछि देन वी आर सेइंग इट इज लो कंसंट्रेशन. वर्तमान आमे डिस्कस करबा सॉल्यूट और सॉल्यूशन. वर्तमान जेतेबेले हम सॉल्यूट कथा कहूची जदि सॉल्यूट हमर सॉलिड फॉर्म रे थाए जदि ग्राम रे हमें काउंट करबा दैट इज मास. जदि हमें लिक्विड बाय गैस फॉर्म रे नौचे देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट वॉल्यूम मींस लीटर. तो एठी सेम बेसिस रे हमें डिस्कस करबा. फर्स्ट मास टू मास परसेंटेज. सो ए केस रे परसेंटेज रो फार्मूला मास टू मास माने सॉल्यूट आउ सॉल्यूशन both are in the form of solid. So mass of solute upon mass of solution जेहेतु परसेंटेज हमें कैलकुलेट करछे सो वी विल राइट इनटू 100. देन सेकंड वन इज कंसीडर करो जे सॉल्यूशन अछि से लिक्विड फॉर्म रे अछि. सुगर को वाटर रे ऐड करी. Now sugar will be considered in grams and solution will be in liters. So mass to volume percentage. So 80% is equal mass of solute upon volume of solution into 100. Okay, then we can write possibility अच्छी जे दी जन जाक वॉल्यूम थाई पर दी जन जाक लिक्विड थाई पर कंसीडर करो आई एम एडिंग अल्कोहल टू वाटर. नाउ अल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, both will be calculated in the form of liters. So third one is volume to volume percentage. So 80% is the formula is volume of solute upon volume of solution into 100 for percentage. Possibility अच्छी I am adding some liquid to solid to make a solidific solution. से केस रे हमें कहि परिबा volume to mass percentage. Now percentage will be volume of solute upon mass of solution into 100. So these are the formula percentage. Normally solution पे हमको percentage रो इतने importance नहीं. Next हम proceed करबे molarity. What is molarity? As we know that mole concept is most important part in the chemistry, so it is also important for us. That is molarity. It is given as capital M. Molarity is given as the capital M denotation. So it can be defined as
that it is the number of moles of solute present in 1 liter of solution. तामाने गोटे लिटर सॉल्यूशन रे केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि जदि हम सेटा डिस्कस करछे देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोलारिटी. ओके सो मोलारिटी रो फार्मूला तुमे पाइलो नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution in liter. Now आमे जाने छे जे number of moles माने होची given mass divided by molar mass or molecular mass, whatever we can say. So we can write that number of moles divided by volume is equals to molarity. ये हमारे गोटे फॉर्मूला पाइले एको हम से डिराइव करिबा that number of moles is equals to mv. जदि हमें कंपेयर करिबा टू सॉल्यूशन रे ताले हमें फॉर्मूला लिख परिबा that m1v1 is equals to m2v2. These are some formulas. Now जदि हमें को डिराइव करिबा m equals to n by v मु कोन कहली that number of moles is equals to given mass by molecular mass. So we can write that capital M is equals to given mass W divided by small w by molecular mass capital W divided by volume in liter. Now we can write that small w divided by v into 1 by w. Okay, given mass of solute by volume is also known as strength. जदि को मैं सॉल्व करिबा जो molar mass is equals to number of moles divided by volume. Number of moles माने होची given mass by molecular mass into volume को जदि मु मिलीलीटर रे कन्वर्ट करे 1 by v into 1000 न कले भी चलिबो. सो एठी हमें फार्मूला पाइले दैट स्मॉल w by v into 1 by w. Now given mass upon mass of the solute, given mass माने it mass of solute divided by volume of solution in liter. एटा होचे हम फार्मूला लिखथले स्ट्रेंथ रो सिंबल है s by molecular mass. So this is another formula of molarity. Our formula अछि we can write that in simple हम लिख रहे molarity is equals to number of moles by volume or strength upon molecular mass or 10 into strength into density of that solution by volume. This is the formula. Okay, now we will proceed to some questions. किसी क्वेश्चंस करवा जिते बेले हमें मोलारिटी कैलकुलेट करूचे तो इंपोर्टेंट थिंग
कंसीडर करो मु गोटे 1 मोलार बा 2 मोलार सॉल्यूशन बनाउची से केस रे सब बळे रिमेंबर करबा जे आगे हमें सॉल्यूट नबा देन सॉल्वेंट ऐड करबा सो कंसीडर करो क्वेश्चन दे दैट वी हैव टू प्रिपेयर 1 m H2SO4 सो स्टेप हला फर्स्ट टेक 1 m H2SO4 1 mole first take 1 mole H2SO4 which is equivalent to 98 gram ता माने हमें आगे गोटे 1 लीटर रा कंटेनर नबा फर्स्ट मु गोटे 1 लीटर रा कंटेनर नेबी सेथरे 98 ग्राम H2SO4 ऐड करिवि तार रीजन होची कोन कंसीडर करो दिस इज 98 ग्राम now I will add water up to the mark this is the mark here okay this is the H2SO4 this is the water the reason कौन ना हमें जदि आगे सॉल्यूट नौचे तापर हमें सॉल्वेंट ऐड करछे अप टू द मार्क जिबा कि जदि मु आगे सॉल्वेंट नेबी सॉल्वेंट नेला पर जदि मु सॉल्यूट ऐड करिवि पॉसिबिलिटी अछि जे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड हला पर ए मार्क एबव पळेबो ता माने जे सॉल्यूशन टा आसीबो दैट इज नॉट 1 लीटर से कहूची 1 लीटर सॉल्यूशन माने सॉल्वेंट प्लस वाटर सॉरी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को हम सॉल्यूशन कहूचे माने वाटर आउ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हला पर 1 लीटर हबो ना कि केवल वाटर 1 लीटर हबो से बेसिस रे आगे हमें सब बड़े मन रखियो जते बड़े भी प्रिपरेशन देथिबो यू शुड हैव टू टेक द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट यू नीड तुमरो जते अमाउंट रो सॉल्यूशन दरकार 1 मोलर कहिची सो सेति पय 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड नेली 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 98 ग्राम 98 ग्राम सॉल्यूट नेला परे सेथिरे मु सॉल्वेंट वाटर ऐड करबी अप टू द मार्क तापर स्टार्ट करबी आई विल गेट द 1 m H2SO4 कंसीडर करो 2 m कहिथा था so just multiply 98 into 2 that is 196 gram 196 gram solute again fill the water up to the mark okay next question consider करो मो पाखरे गोटे 2 m H2SO4 solution अछि okay एटा पर क्वेश्चन पचारे तो कंसीडर करो आई हैव अ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन क्वेश्चन मते कहूची जे व्हाट अमाउंट ऑफ कंपोनेंट शुड बी एडेड टू मेक दिस सॉल्यूशन 1.5 m H2SO4 make it 3 m H2SO4 सो क्वेश्चन रे बेले बेले एमती क्वेश्चन पचारे जे 2 मोलर H2SO4 2 मोलर सॉल्यूशन दे देछि तारो कंसंट्रेशन इंक्रीज बा डिक्रीज करबा तो कंसंट्रेशन रे डेफिनेशन मु कहिथिली इट इज द प्रेजेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन ता माने कंसंट्रेशन डिपेंड करे सॉल्यूट ऊपर जदि हमें कंसंट्रेशन डिक्रीज करूचे ताले सॉल्यूट रे अमाउंट डिक्रीज करिवो जदि कंसंट्रेशन हमें इंक्रीज करूचे ताले सॉल्यूट रे अमाउंट इंक्रीज करिवो बट एठी हमर सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हे कि अछि ता माने सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन इंक्रीज करिवा पई हमें सॉल्यूट ऐड करिवो कंसंट्रेशन डिक्रीज करिवा पई हमें सॉल्वेंट ऐड करिवो दैट इज इंपोर्टेंट हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करिवा पई सॉल्वेंट ऐड करिवा बिकॉज़ गोटे सॉल्यूशन भितरु मु सॉल्यूट को सेपरेट करि परिबे नाही तो ताकू डिक्रीज करिवा पई मते सॉल्वेंट ऐड करिवा को पड़िबो सो कंपैरेटिवली फर्स्ट देखिबा फर्स्ट पॉइंट पे मोलारिटी दैट इज m1 given to वॉल्यूम दे नाही तो 1 लीटर मते करिवार अछि 1.5 सो m2 is equals to 1.5 वॉल्यूम आई डोंट नो केते मते जणा नाही बिकॉज़
मते नुआ सॉल्यूशन बनेबार अछि सो applying the formula that m1v1 is equals to m2v2 that is 2 into 1 is equals to 1.5 into x. What I am getting that x equals to 2 upon 1.5 1.33 liter तमन अराउंड मो पाखे 1.33 लिटर बनेबार अछि तमन मु कहि परिबी मते केते लिटर मो पाखे 1 लिटर सॉल्यूशन थिला बर्तमान 1.33 हैला सो आई रिक्वायर्ड 1.33 minus 1.00 so 3.33 liter माने 330 milliliter माने मु कहि परिबी जदि मु गोटे सॉल्यूशन रे 300 जदि ए सॉल्यूशन रे मु 330 मिलीलीटर अराउंड वाटर ऐड करिबी ताले 2 मोलार सॉल्यूशन कन्वर्ट हे जिवो 1.5 मोलार सॉल्यूशन रे सब बडे मन रखिबा to decrease the concentration of the solution we will add solvent to the solution as we cannot remove the solute from the present solution. ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को हमें प्रोसीड करबा सो सेकंड क्वेश्चन रे तुमे निजे करिवो नेक्स्ट क्लास को हमें डिस्कस करबा मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी